मध्य प्रदेश के छतरपुर में आजकल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार लगाया हुआ है और इस दरबार में छत्तीसगढ़ से आई एक महिला भी शामिल हुई। जांजगीर जिले से आई इस महिला ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने अपनी पीड़ा बताई और कहा कि भूत प्रेत भगाने के नाम पर उसका धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। महिला ने कहा कि उसे ईसाई बनने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसने सनातन धर्म को ही माना। इस दौरान मैं बाबा के दरबार में आई। बाबा ने मेरी समस्या सुनी, समस्या का कारण भी बताया और प्रेत बाधा से मुक्ति का वादा भी किया। आपको बता दें कि महिला का कहना था कि पिछले 12 साल से वो प्रेत बाधा से पीड़ित है, लेकिन आज बागेश्वर सरकार ने मुझे क्रिश्चियन बनने से बचा लिया। बागेश्वर धाम से आप जो दरबार चल रहा है वहीं पर मैं हूं और इस समय छत्तीसगढ़ के जांजगीर डिस्ट्रिक्ट से आई एक महिला हमारे साथ है जो कई सालों से प्रेत बाधा से परेशान थी और इन्हें कई लोगों ने प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के नाम पे धर्म परिवर्तन करने के लिए भी प्रेरित करने की कोशिश की थी। आज ये बागेश्वर धाम आई हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इन्हें मंच पर बुलाकर इनकी समस्या से निदान दिलाने का आश्वासन दिया है। मैं बात कर रहा हूँ, क्या नाम है जी आपका? श्रीमती हेमा सोनी। कहाँ से आई है आप? जांजगीर जिला से, छत्तीसगढ़ जांजगीर जिला। क्या समस्या थी आपको? जी, मुझे 12 साल से प्रेत बाधा की समस्या थी। मैं डॉक्टरों को दिखा के परेशान हो चुकी थी। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला कि और प्रेत बाधा ही है और मैं झाड़ फूक खोजा बहुत कुछ कराई। फिर जब कोरोना के समय वो सब चीज़ भी मेरे से नहीं हो पाया तो फिर मैं ईशु ईसाई वाले में गई। वहाँ मैं 3 साल से जाती रही। फिर वहाँ मेरा समस्या दूर नहीं हुआ तो उन्होंने का कहना था कि ये पूजा पाठ सब बंद करो और इसमें शैतान होता है और आप बैप्टिज्म ले लो तो तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। बैप्टिज्म बपतिस्मा मतलब क्रिश्चियन बन जाओ। जी फिर तो लेकिन हमारी तो अंतरात्मा से ऐसी इच्छा नहीं थी क्योंकि हम सनातनी हिंदू हैं, हमको पूजा पाठ छोड़ना नहीं था। फिर जब हमको बागेश्वर बाबा के बारे में पता चला, बागेश्वर नाम के बारे में, तब मैं एक बार 6 नवंबर को पूर्णाहुति वाले दिन मैं आई थी और उस दिन मेरी अर्जी नहीं लग पाई। फिर मैं रायपुर भी गई थी। रायपुर में मैंने देखा जो गुरुजी बताते हैं साक्षात बालाजी के प्रतीक हैं वो। तो फिर मैं यहाँ आई। मेरे कोई साथ देने वाला नहीं तो भी मैं अकेले आई। इतनी भी दवाइयाँ खा ली 12 साल से और जो प्रेत बाधा है और रात में गंदी हरकत भी किया करते थे और मैं सबको बताती थी डॉक्टरों को, तो मुझे बोलते थे कि तुमको साइको प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे विश्वास था कि मुझे साइको प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे शरीर की समस्या है जो दूसरों के द्वारा भेजा हुआ है। और मैं बहुत ही परेशान थी, मुझे समझने वाले कोई भी नहीं थे। तब मैं बालाजी की शरण में आई और आज गुरुजी ने बताया जो वो बिल्कुल सही है। तो गुरुजी ने जो आपकी समस्या बताई बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल सही है गुरुजी। उसको मैं किसी को बता नहीं पाती थी कि जिन मेरे साथ क्या करता है, लेकिन आज गुरुजी ने सबके सामने में उसे बोला। शायद अब जो नहीं समझते हो मुझे समझ पाए इसे देखकर कि वास्तव में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है। 3 साल से उसमें मुझे ठीक नहीं लगा तो उनका कहना था कि तुम फिर से पूजा पाठ करती हो या त्योहार मनाती हो तो तुम कहाँ से ठीक हो पाओगी। बोलते थे क्या पूजा पाठ करना? जी, वो बोलते थे कि पूजा पाठ नहीं करना, उसमें सब में शैतान होता है और सिंदूर नहीं लगाना है, तो कुछ त्योहार नहीं मनाने हैं, रक्षाबंधन नहीं मनाना है। लेकिन हम तो हिंदू हैं, हम उसी और क्या करना है? फिर क्या करना चाहते थे वो लोग? जी, उसको वो बोलते थे कि संडे प्रेयर में आओ, कहीं भी जाना हो तो भी मत छोड़ो और बैप्टिज्म लेके प्रभु को ग्रहण करो। ये कहाँ की जो मिशनरी थी कहाँ जाती थी आप? जी, मैं जांजगीर चांपा में जाती थी। छतरपुर में हेमा सोनी की अर्जी लगने के बाद इधर छत्तीसगढ़ के जांजगीर में IBC 24 की टीम हेमा सोनी के घर पे पहुंची और उनके पति से बात की। हेमा सोनी के पति देवेश सोनी ने बताया कि उनकी पत्नी को पिछले 11-12 साल से समस्या है। स्थानीय डॉक्टर से लेकर वो हैदराबाद जाकर वहां के डॉक्टर्स को भी दिखा चुके हैं। रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल बताया जाता है, लेकिन उनकी पत्नी ठीक नहीं हुई। देवेश सोनी के मुताबिक जब उनकी पत्नी की तबियत ठीक नहीं हुई तो बेगा दुनिया को भी दिखाया गया। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की सलाह पर उन्होंने मसीही समाज के लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि ईसाई धर्म अपनाने पर समस्या खत्म हो जाएगी। वे लोग प्रार्थना में भी गए, लेकिन उनकी पत्नी हेमा नवंबर में बागेश्वर धाम गई, फिर रायपुर के दरबार में उन्होंने अर्जी लगाई और अभी छतरपुर के दरबार में उसकी अर्जी सुनी गई। उनका कहना है कि अब बालाजी बागेश्वर धाम की कृपा से उनकी समस्या खत्म हो जाएगी।
बागेश्वर धाम अर्जी लगा के आई थी, फिर रायपुर भी गई थी 2 दिन दिव्य दरबार में। उस समय भी महाराज जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई और अभी फिर गई है दिव्य दरबार में, परसों निकली है वो यहाँ से और आज उनका मुलाकात हुआ है महाराज जी से। छतरपुर के बागेश्वर धाम में एक बार फिर से दरबार लगा, जिसमें हजारों लोग उमड़े और इस दौरान बागेश्वर महाराज ने बिना टोकन के दरबार लगाया। बागेश्वर महाराज ने मंच से ही लोगों के पर्चे बनाए और उनकी अर्जी भी लगाई। मंच से ही बागेश्वर महाराज ने एक बार फिर खुली चुनौती दी और कहा कि किसी भी धर्म या पंथ का कोई भी व्यक्ति आकर मुझे चैलेंज करे या मेरी परीक्षा ले, मैं चुनौती के लिए तैयार हूं। वहीं बागेश्वर महाराज ने एक बार फिर दरबार में हिंदू राष्ट्र के नारे भी लगाए, जिसका दरबार में मौजूद हजारों लोगों ने समर्थन भी किया। हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर महाराज ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो, बना करके ही रहना। हिंदू राष्ट्र के मायने समझना पड़ेगा। लोग अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। वास्तव में भारत हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन इसको धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके व्यापक अर्थों के आधार पर हमको समझना चाहिए।